जय श्री राम। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का पाठ आरंभ करते हैं और धर्म की राह पर फिर एक बार एक साथ चलते हैं। दोहा। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत गई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसका सिर स्पर्श किया, अर्थात उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव अर्थात जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गए गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अर्थात महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कहीं खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पुरहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है अर्थात समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी अर्थात कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। दोहा। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कह ही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा अर्थात दशरथ महाराज दशरथ जी से सीता हरण की बात को मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम अर्थात दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। छंद। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि रामु कृपाल बाहु, विशाल भय भव मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के अर्थात माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले,
विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिम जम्बयक्त मेघ मगोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञानघम धनी धरनीधरम जे राम मंत्र जमपत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त अर्थात निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों को मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय अर्थात निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों अर्थात दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जही पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियां निरंजन अर्थात माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह अर्थात स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यति जन जोगी जतन करी कर मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसियु सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। जो अगम है और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल अर्थात शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। दोहा अबिरल भक्ति मागी बर गीत गयु हरिधाम तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गीत अधम खग आमिष भोगी गीत दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीद अर्थात पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी हरितजी होही विषय अनुरागी पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे घन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन आवत पंथ कबंद निपाता तही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्बासा मोहि
दीन ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। दोहा। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, बस तांके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजई विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गए ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपिनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म अर्थात भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरणों कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। दोहा। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई दाढ़ी, प्रभु हुई बिलोकी प्रीति यदि बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल अर्थात शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धर्म मन माही। प्रथम भक्ति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ।
तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप करो और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म अर्थात आचरण में लगे रहना। सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जल जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एको जिन्ह के होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही करूं करीब करीबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सर ही जाऊ रघुराई, तहाँ हो ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुबीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। छंद कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह धरी, पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध करम अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। यह सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर अर्थात जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। दोहा, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्याग बन सोऊ, अतुलित बल नर केहरी दो। बिरही ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा
अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानहु मोरी करत होई निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह भी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृग ही कहीं तुम कह भ नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए। संग लाई करनी करी लेही, मानहु मोही सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखई नारी जदपि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भजे उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। तो आज रामचरितमानस के संध्या के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और कल सुबह फिर यहीं से उसे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और राम नाम जपते रहिए और धर्म की राह में ऐसे ही चलते रहिए। बोलिए जय श्री राम।